हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबकी सोच में खुशामदीद कहती हूँ आपको। मैं नम्रा तारिक। अभी 1971 के मुतालिक जो ट्वीट हुई थी, अभी उसका शोर शराबा, उसका तहलका जो मचा है वो ख़त्म ही नहीं हुआ था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और ट्वीट भी कल सामने आ गई है। और FIA ने पहले जो पिछले वाले ट्वीट के खिलाफ जो कल समाअत भी हुई है, बल्कि उस पर हसन रऊफ पेश भी हुए। सो अभी वो वाला मामला ही नहीं थमा था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और धमाकेदार किस्म की ट्वीट का सामने आना जिसमें बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को तस्वीर के साथ टारगेट करना और जो भी तनकीद का निशाना उनको बनाना। सो इस पे तहरीक इंसाफ, वो जो मैंने एक रोज़ पहले भी कहा था कि आ बैल मुझे मार वाला मामला कर रही है अपने साथ। सो क्या ये आ बैल मुझे मार वाली जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, इसके पीछे चल क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कर कौन रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रोग्राम में आज आगे जाके डिस्कस करेंगे। साथ ही बानी PTI को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। तोशाखाना रेफरेंस 2.0 दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार है। ये अंसार अब्बासी साहब की कल जंग में जो है वो उनकी ये खबर छपी है और उसके मुताबिक ये दूसरे केसेस भी तैयार किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी भी इसमें शामिल हैं बाय द वे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच का बानी PTI के खिलाफ फैसला। और इसके बाद जी पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज की गवर्नमेंट ने 100 दिन के दौरानिया का जो दौरानिया वो मुकम्मल कर लिया। उसके दरमियान की परफॉर्मेंस क्या रही है, इस पे भी प्रोग्राम में आगे जाके डिटेल से हम बातचीत करेंगे। और उसके बाद कराची की सूरत हाल के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बातचीत होगी। जो सूरत हाल है वो बर्दाश्त से बाहर है, शहरियों को असलहा रखने की इजाज़त दें। मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि क्या दिस इज़ द सोल्यूशन कराची के लिए। जो भी वहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, उसका क्या ये सोल्यूशन है कि वहाँ पे हर किसी के पास असलहा मौजूद होना चाहिए, या इसके कोई और भी रास्ते हो सकते हैं इसके जो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। एनी हाउ, सियासत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान रेलवे की जानिब से गोलरा स्टेशन इस्लामाबाद पर सफारी ट्रेन का इफ्तिताह। और सफारी ट्रेन हर इतवार रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अटक के लिए रवाना होती है। आज सफारी ट्रेन की सैर हम आपको करवाएंगे। और फिर उसके बाद कराची मलीर बकरा मंडी भी अभी तैयार हो चुके हैं, सजने को तैयार है। ईद कुर्बान करीब है, तो बकरा मंडी की भी सैर करवाएंगे आज आपको सबकी सोच में। और फिर इस्लामाबाद में सर सैयद अहमद खान के नाम से जो एक सोसाइटी है वो मार्ज वजूद बहुत साल पहले से आ चुकी है। उस सोसाइटी में बच्चों और नौजवानों को मुआशरे का मुफीद फ़र्द बनाने में ये सोसाइटी क्या किरदार अदा कर रही है, ये भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद ही हम बात करेंगे सिंध में पोलियो वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद इस वक्त जो है वो 4 हो चुकी है। सो पोलियो के केसेस क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी प्रोग्राम में आगे जाके देखते हैं। लेकिन अभी कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, टू इंपॉर्टेंट न्यूज़। बानी PTI को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट अदलिया से ही कर रही है, जुडिशरी से ही कर रही है कि उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ की जानिब से खुद के खिलाफ खुद ही केसेस बनाना, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी कहा था कि वो ट्वीट जो है, सिर्फ एक ट्वीट आपके लिए इतना बड़ा केस बन सकती है। मतलब जो खबरें आ रही हैं कि गद्दारी का केस तक भी बनाया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को ये पता भी है कि उनके खिलाफ ये केसेस बन सकते हैं। सो व्हाई आर दे डूइंग इट, ठीक है। लेकिन एनी हाउ, हुक्काम के पास साबिक वजीर आजम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस इस वक्त भी मौजूद हैं। अगर तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उनके पास सिर्फ साइफर केस रह चुका है, इद्दत केस, सो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इद्दत केस है। जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं, ये खबर के मुताबिक अंसार अब्बासी साहब की खबर है, इसके मुताबिक भी मजीद ऑप्शंस पर गौर किया जा चुका है। तोशाखाना 2.0 की तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं और एक के बाद एक करके बानी PTI के खिलाफ मुकदमा जहां एक तरफ खत्म हो रहे, वहां नए केसेस की तैयारियां भी हो रही हैं, जिससे PTI रहनुमा और कारकुनान में ये उम्मीद, अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनमें ये उम्मीद पैदा हुई है कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा चंद हफ्तों में ही जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन सरकारी जराये की सोच इससे कुछ मुख्तलिफ हमें दिखाई देती है। 1971 के वाक़े के हवाले से बानी PTI की मुतनाज़ ट्वीट ने FIA को इमरान खान और फिर दीगर के खिलाफ एक और मुकदमा कायम करने पर गौर का मौका फराहम कर दिया है। और जो कल की ट्वीट की मैं बात कर रही हूँ वो एक और मौका फराहम करने के मुतरादिफ है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस 2 ये दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार किया जा रहा है। ये अंसार अब्बासी की खबर है। जहांगीर जदून माहिर कानून है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये कानूनी एतबार से तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जहांगीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है।
ओके जहांगीर साहब, ये बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के अपने खिलाफ ये क्या कर रही है? मतलब एक ट्वीट जो आपको ऑलरेडी इतनी ज्यादा ट्रबल में डाल रही है, उसके बावजूद कल एक और ट्वीट सामने आ रहा है। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये देखें, उनको थोड़ा सा मुतात व्यवहार करना चाहिए और जो जो मजीद उनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनसे निपटें और उनसे आगे निकले। तो अगर मजीद इस तरह अपने आप को उलझाते रहेंगे तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। ज़ाहिर है, देखें ना, एक पार्टी है, उसके अंदर उनकी कमेटी है, उनके जो लीडर है उनको सोच समझ के वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में है, और बजाय इसके अपने आप को मजीद डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने के उनको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए। अच्छा, ये तोशाखाना 2.0 जो केस तैयार किया जा रहा है, दूसरा केस या उसके अलावा दीगर केसेस भी ऐसे हैं जो कि बन सकते हैं, वो क्या केसेस हैं, उनकी क्या तफसीलात हो सकती हैं अगर कानूनी एतबार से पूछूं तो? देखिए, मैं तो कोई कंसल्टेशन नहीं है मेरे साथ कि क्या केसेस बन सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात मैं वाजे करता चला हूँ कि केसेस वही बनाएं जो जेन्युइन हो, जिनकी आपके पास एविडेंस हो, जो केस बनते हो। अगर आप पॉलिटिकली विच हंटिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, एक बंदे को इनडेफिनेट पीरियड करने जेल के अंदर रखने के लिए केसेस बनाएंगे, तो वो केसेस जो है कुछ अरसे के लिए स्टैंड करेंगे, लेकिन जो ही वो किसी अपीलेट कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने आएंगे तो फिर ट्रायल और बाकी जो चीजें हैं वो फिर उसके टच स्टोन पे स्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो फिर हुकूमत की बदनामी होती है कि वो जो है सामने जो है ज़ाहिर हुकूमत का चेहरा होता है, वो केस गलत बना रहे हैं। तो केस बनाने से पहले प्रोसिक्यूशन को या जो लोग केस बनाते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर जेन्युइन केस नहीं है तो केस नहीं बनना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे, किसी भी सिटीजन पे कोई जो है ऐसा केस नहीं बनना चाहिए जिसकी कोई उनके पास एविडेंस ना हो, और जो केस जो है इनफैक्ट प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट के अंदर साबित ना कर सके। ठीक है। अच्छा, इद्दत में निकाह केस, उसका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही है, अभी जुडिशरी से एक्सपेक्ट कर रही है कि सिर्फ जुडिशरी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा, और यही एक वाहिद केस रह चुका है, व्हिच आई थिंक इज नॉट राइट। इद्दत का केस तो बिल्कुल मेरी नजर में, मेरे असाब में जो है ये केस जो है नहीं बनाना चाहिए था कि एक पर्सनल, बिल्कुल एक पर्सनल वो तो इसमें लेकिन नो डाउट। जी जी, और वो जो शख्स जो है जो केस का मतलब एक कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है, वो खुद देखना उसका मतलब 1.5-2 साल तक उनके आपस में घरेलू तल्लुकात थे दोनों शख्सियात के, तो अभी उसके बाद वो खामोश रहा है, फिर अब वो किसी की माँ पे वो चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा गोंडा किस्म का केस था, ये नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन जहांगीर, ये तो चले नियत है ना कि एक सियासी मकासद के लिए ये केस बनाया गया। मैं लीगली पूछ रही हूँ कि कानूनी एतबार से आपको इस केस का कोई फ्यूचर नजर आता है? लीगली वो केस बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकेगा, और मेरे ख्याल में इन्होंने जो जज पे एतराज किया उसी वजह से किया है कि इनको कुछ पता चल चुका था कि ये इस केस में उनकी कुटल ये आखिरी केस था। अगर उससे अच्छा, इस पे प्रोसिक्यूशन पे टाइम बाय करेगी, क्योंकि जब तक अगर नए केसेस जो तैयार हो भी रहे, टाइम बाय करने के लिए कुछ मुझे लगता है इसकी समाअत मुलतवी कर दी जाएगी और एनीथिंग लाइक। उनका जोर इसी पे होगा कि वो टाइम बाय करें और इस केस को लंबा करें। प्रोसिक्यूशन का ये होगा, लेकिन जो है ऑलरेडी केस में एविडेंस जो अपीलेट स्टेज में था, अपील में सिर्फ यही देखना होता है कि कोर्ट ने कहाँ पे गलती की है, और वो अपील हो सकता है, अगर एक्सेप्ट होती तो उसकी कुटल हो जाती है इस केस में। अच्छा, नैब तरमीम से मुतालिक भी आज समाअत होनी है, उस पे व्हाट डू यू थिंक? जो इख्तलाफी नोट भी आया जस्टिस अत्तर मिनल्ला का, उन्होंने यही कहा कि एक बड़ा सियासी लीडर है जिसको अवाम ने खुल के वोट भी किया है, और आप उसको अंडर एस्टिमेट इस तरह नहीं कर सकते। सो ये अवाम के मफाद का ये केस है, तो इसकी लाइव नशरियात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो उनके नोट से एग्री करता हूँ कि जो उन्होंने नोट लिखा है, अब तक कोर्ट ने जो है वो जो मेजॉरिटी का फैसला था उसमें उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं किया है। तो हर जज का एक इंडिपेंडेंट माइंड होता है, तो वो उसमें जो भी फैसला करते हैं, हम तो कहते हैं कि वो कोर्ट का फैसला है। तो अब उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी ओपिनियन दी है, वो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उनका जो है विजन है वो यही है कि डेमोक्रेटिकली और पार्लियामेंट्री जो चीज़ें होती हैं वो उनको एक साइड पर रख के किसी भी पोलिटिकल लीडर को, नॉट ओनली इमरान खान, किसी भी लीडर को पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और विच हंटिंग, और उन्होंने इसमें ये भी इतराफ़ किया कि अदालतें जो है वो सीट करती हैं, और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है बाज़ का तो उनके साथ कुलियन करके सियासी लीडरों को जेल के अंदर जो है वो केस बना के रखती हैं। अच्छा, वैसे ये जो ट्वीट्स वगैरह के केसेस है, 1971 वाली शेख मुजीबुर रहमान, महमूदुर रहमान कमीशन, ये इस तरह के केसेस, या फिर जो कल ट्वीट किया गया है, FIA ऑलरेडी इस पे कार्रवाई करना शुरू कर भी चुकी है, बैरिस्टर गोहर कल पेश हुए, उसके साथ हसन रऊफ। आपको क्या लगता है कि ये जो केसेस हैं ये बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं, गद्दारी वगैरह के जैसे केसेस हो गए या कुछ इस तरह? नहीं, गद्दारी देखे ना आप, एक जो क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं वैसे फैक्चुअल, तो केस को आप मर्जी जो बना दें, स्टैंड किस तरह करेगा? गद्दारी का केस जो है आप किस तरह
फेडरल गवर्नमेंट बना के आगे फिर उसको साबित किस तरह करेगी। ये इस तरह अगर लेबल लगाने लग जाएंगे, ये गद्दार, ये वफादार, ये गद्दार, ये वफादार, तो इस तरह जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुत बड़ी, उसके एमएनएज हैं, तो इस तरह तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप टैग या लेबल नहीं कर सकते वो गद्दार है, आप उसको बैन कर दें, उस पर कोई ऐसा एक्शन ले लें। चलें अगर गद्दारी का लेट्स द थिंग्स जो से मूव स्मूथली। अगर मैंने कह दिया वो केस बनता है, जेन्युइन तो बनाए, वरना आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाना है तो फिर वो स्टैंड नहीं कर सकेगा कोर्ट के अंदर। चलें लेट्स से कि गद्दारी का ना सही तो फिर इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी? या देखिए वो तो अब प्रोसिक्यूशन जो एफआईए उसे देखना है कि केस बनता भी है या नहीं है। वो किस साइबर क्राइम के अंदर केस आता है कोई, क्योंकि वो वीडियो अपलोड हुई है, तो वो एफआईए देखेगी कि उस किस सेक्शन के तहत केस बनता है और किसके अगेंस्ट बनता है, उनका अकाउंट किस तरह यूज हुआ है, अनऑथराइजली हुआ है, थोराइजली यूज हुआ है, उन्होंने किसी को ऑथराइज किया, उनसे पूछा गया कि मैं ये कर रहा हूँ, कोई वाइकेरियस लायबिलिटी उस पर आती है जिसका अकाउंट ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये चीजें एविडेंस से पता चलेगी। अभी इस पे कुछ नहीं तबसरा किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब किस हद तक खतरा मौजूद है? क्योंकि कल अंसार अब्बासी पाकिस्तान देखे ना, तहरीक इंसाफ तो मुश्किल में है और लगता है कि कुछ अर्सा और वो मुश्किल में रहेंगे। ठीक है, जब तक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसके साथ उनकी कोई जो है वो सुलह सफाई नहीं हो जाती, कोई इस तरह का डायलॉग नहीं होता जैसे पोलिटिकल लोगों के साथ, क्योंकि कल भी आपने देखा है वो यही कहते हैं कि हम अगर बात करेंगे, डायलॉग करेंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करेंगे। तो अभी देखें किस तरह चीजें अनफोल्ड होती हैं, किस तरह मूव होती हैं। अच्छा, ये जो तोशाखाना 2 बन रहा है, ये इसकी तैयारियां, खबर ये है कि तैयारियां मुकम्मल कर, ये किन ग्राउंड्स पे बनाया जाएगा, ये क्या होगा? आएगा तो पता चलेगा कि उसकी एविडेंस क्या है, किस बेस पे केस बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने जो है वो बानी पीटीआई के फैसला उससे मुतालिक जो है वो फैसला सुनाया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अभी मैंने वो फैसला पढ़ा नहीं है, मेरे इल्म में नहीं, जब आएगा तो फिर उसमें कमेंट्स कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे जो आज नैब तरमीम से मुतालिक ये होना है, समाअत होनी है, इस पे क्या लगता है आपको? इमरान खान साहब खुद दलाइल दे पाएंगे इस केस की? क्या कुछ आगे बढ़ता हुआ कैसे नजर आता है आपको? वो तो जब उनके एक साइड के दलाल, जाहिर है इमरान खान उसमें रिस्पोंडेंट है, वो लाजमी उनसे पूछेंगे, उनसे वकील से भी, तो जब उनका नंबर आएगा तो वो देंगे दलाइल कानून के मुताबिक, और मेरे ख्याल में उनको कोई सियासी गुफ्तगू करने की जो है इजाजत नहीं मिलेगी। अच्छा, इसकी लाइव नशरियात एक्सपेक्ट करें आज हम या नहीं? मुश्किल लग रहा है, तो डिसीजन हो चुका है, लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकता केस। अच्छा, वैसे इख्तिलाफी नोट तो चलें, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का एक तरफ है ना, अगर हम बाकी 4 जजेस की बात करें, उनका जो आर्ग्यूमेंट था कि फॉर एग्जांपल एडवोकेट केपी उनका, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की उसमें ये नहीं आता है, उनके कमेंट्स पे आप क्या कमेंट करेंगे? अब उनकी देखे ना, ये तो एक इंडिपेंडेंट एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उनका ऑब्जेक्शन जो है वो रूल कर दिए। वो आप एक पार्टी है, पार्टी जो है पीटीआई, तो उसमें अपना जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो जो भी दरखास्त दे सकती है, उसका राइट है। अब ये कोर्ट का काम है, उनकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होती है नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया मैं के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये सूरत हाल, केस की समाअत भी हो रही है नैब तरमीम केस से मुतालिक। अब देखना यहाँ पे ये है कि क्या लाइव नशरियात होती है या नहीं होती। अवामी मफाद का जो एक जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट है कि ये अवामी मफाद का केस है, सो इसकी लाइव नशरियात होनी चाहिए, जबकि बाकी 4 जजेस की हम अगर आर्ग्यूमेंट को देखें तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अवामी मफाद से मुतालिक ये केस नहीं है, और इसमें अगर खैबर पख्तूनख्वा के जैसे एडवोकेट ने लास्ट टाइम रिक्वेस्ट की थी जो कि मुस्तरद कर दी गई थी 4-1 से, सो उनका आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पे वैलिड होगा या फिर ये इख्तिलाफी नोट वैलिड है, ये तो ऑब्वियसली हम लोग सब ने अपने ओपिनियन के बाद, जो भी हमारा ओपिनियन है उसके बाद जाके डिसाइड करना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।